के नीचे इतने सारे डायमंड्स। पतलू को खबर करता हूँ। पतलू देखो, लेक के नीचे डायमंड्स ही डायमंड्स है। किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अरे तुम सो रहे थे, लेक के वहाँ क्या कर रहे हो? पतलू अब मैं ये सारे डायमंड्स निकालूंगा। अब हम अरबपति बनने जा रहे हैं। पता नहीं अब ये क्या नया करने वाला है। पापा कहाँ छुपे हो? आप यहाँ हो? हैप्पी बर्थडे पापा। रेडी टेडी, मैं आज तुम्हें अपने बर्थडे पे ह्यूमन केक खिलाऊंगा। वाओ, ह्यूमन केक, रियली पापा? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज तुम्हें शिकार के बारे में बहुत कुछ सीखना है। देखो पहला लेसन, शिकार के पीछे बिना आवाज किए जाओ, ऐसे चुपचाप जाओ। अरे आ गए पतलू। देखो कितने डायमंड्स ही डायमंड्स चमक रहे हैं। अरे कहाँ हो मोटू? कहाँ हो? मोटू पीछे देखो मोटू। क्या? मोटू! अरे पतलू तुम वहाँ? तो फिर मेरे पीछे कौन है? पतलू बचाओ! मोटू और तेज! अरे ये तो मोटू पतलू की आवाज है। देख क्या रहे हो? उस भालू के ऊपर टॉर्च की रोशनी मारो, जल्दी भागो रे भालू आया, भागो रे। थैंक यू पतलू। सॉरी, मैं जरा डायमंड्स के चक्कर में बेयर को देखना भूल ही गया था। देखो लेक के नीचे डायमंड्स ही डायमंड्स है। अरे डायमंड्स लेक में नहीं, आसमान में है। वो देखो ऊपर आसमान में स्टार्स, उनका रिफ्लेक्शन लेक में पड़ रहा है। सॉरी पतलू। सर, यहाँ रात में कभी मत निकलो। ये पोलर बेर आदमी को पकड़ के खा जाते हैं। उनके अलावा और भी जानवर हैं यहाँ। बच्चों, आज का दूसरा लेसन, जरूरी नहीं कि शिकार पकड़ में आ ही जाए, वो भी बच के भागता है। इससे निराश नहीं होना चाहिए। और इंसानों के पास कई ऐसे हथियार होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे वो आज रोशनी चमका रहे थे, याद है? जी पापा, चलिए घर चलिए। नो बच्चों, मैंने तुम्हें उस ह्यूमन केक के लिए प्रॉमिस किया है, तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। इसमें चाहे जितना भी टाइम क्यों न लगे। गुड मॉर्निंग मोटू जी। गुड मॉर्निंग पॉल। सबको बुला लीजिए, आज हमें बहुत लंबा रोड ट्रिप लगाना है। हम यहाँ से सरमेट विलेज तक जाएंगे। पतलू, बड़े भैया, घसीटा राम, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। वाह क्या नाश्ता है। अरे टेबल कौन ले जा रहा है? पतलू जल्दी आओ, कोई हमारा नाश्ता चोरी करके ले जा रहा है। मोटू! मोटू! बचाओ पतलू। पापा, आपने कर दिखाया। आज का सबक ये है कि शिकार में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। कभी भी जल्दबाजी मत करो। 1 2 मोटू, ये 3 जल्दी निकलो यहाँ से। पापा हमारा गेम।
एप्पल खा लो या फिर निकाल के फेंक दो। वो मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है रे? यहाँ के बेर बहुत ईगो वाले होते हैं। उनका शिकार कोई छीन ले वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं और फिर वो उसी शिकार के पीछे पड़ जाते हैं जब तक उसे खा न ले। अच्छा ऐसा क्या? पतलू देर रात जागने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मुझे तो अच्छी नींद आ रही है। जब भी अच्छी लोकेशन आए जगा देना। ये देखिए ये ब्लॉसी लेक है। बड़ी खूबसूरत लेक है। यहाँ पे काफी लोग आते हैं लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि वेदर खराब है और हमें सनसेट से पहले जरमट पहुंचना है। सुना है स्नो स्टॉर्म आने का भी खतरा है। उरी बाबा तुमने ब्लाउजी लेक को मिस किया। बड़ी ही खूबसूरत लेक थी। तो फिर मुझे क्यों नहीं जगाया? आप इतनी अच्छी नींद में सो रहे थे इसलिए नहीं जगाया। मैं रेस्ट नहीं करने आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ। ब्लाउजी लेक क्यों नहीं दिखाई? जवाब दो, जवाब दो। भाई साहब डोंट टच मी, ओके? आप मुझे मार नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को जाना है तो पीछे जाओ। मैं किसी से लिफ्ट लेके आगे निकल जाऊंगा। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। रुको रुको रुको। मैं पीछे जाऊंगा ही नहीं, आगे जाना है। वेदर अपडेट मिला है कि आज बर्फ का तूफान आने वाला है। फंस जाएंगे सारे के सारे। अरे मोटू रोको उसे, उसके बिना हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे ब्लाउजी लेक देखनी है। डॉक्टर झटका कुछ करो, कार को उड़ाने का बंदोबस्त करो। कार को उड़ा कर ले जाएंगे और जल्दी से मोटू को लेक दिखा के वापस लेके आ जाएंगे, वरना फंस जाएंगे हम लोग। ओके ओके मेरे भाई मेरी यार कुछ करता हूँ। अरे मेरी कार है, मेरी कार उड़ती भी है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे रुको रुको मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी कार कैसे उड़ा दी तुम लोगों ने? ये डॉक्टर झटका है ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे उड़ाने दो। ये अपनी जगह पे, मैंने अपनी कार कभी नहीं उड़ाई है। मेरी वैन उड़ सकती है। अब तो मैं बादलों को छू सकता हूँ। पूरी दुनिया घूमूंगा मैं उड़कर। मजा आ गया। मजे ले लिए। अब मुझे अभी लेक के ऊपर ले चलो। मुझे लेक को अच्छे से देखनी है। चलो चलो अभी तो कहीं भी ले चलूंगा। नीचे ले चलो, नीचे ले चलो। ये लो। थोड़ा और नीचे ले चलो। ओ, आइस जैसी जमी है ये तो। बचाओ। क्यों मोटू, कैसा लग रहा है? मोटू गिर गया। मोटू नीचे गिर गया। जल्दी चलो नीचे। वो भालू तो अभी भी मोटू के ही पीछे पड़ा है। ऐसे होगा। मैं अभी आया।
देखा उसका हाल, अपनी पैंट यहीं छोड़ गया। आज का सबक, शिकार इज अ वे ऑफ लाइफ। इसे बहुत सीरियसली मत लो और इसे एंजॉय करो। नहीं है। नहीं, मैं कांप रहा हूँ, पूरे बदन में आइस जम गई है। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत है? एयर हंटर हैं। जब शिकार नहीं मिलता तो इंसानों को लूट के काम चलाते हैं। जो मांगे चुपचाप दे दो। बहुत खतरनाक है। चलो नीचे उतरो। हाय पाल, कैसे हो? हाय मुझे नहीं, इनको बोलो। बोलो उनको, जो कुछ भी उनके पास है सब दे दे हमको। अरे भाई, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, रास्ता खाली कर दो अभी के अभी। ठंड के कारण मेरा बहुत बुरा हाल है, मारूंगा ज्यादा, गिनूंगा कम रे। तो मारोगे तुम मुझे? कम ऑन हिट मी, हिट मी। अयो माँ, झगड़ा मत करो। माय नेम इज चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। बोले तो यम पॉसिबल। ये अच्छा था। और किसी को कॉमेडी करनी है तो अभी कर लो, लूटूंगा बाद में। तो तुम मुझे मारोगे ज्यादा, गिनोगे कम। लेट्स सी कैसे करते हो। लेट्स सी। बहुत हो गया, लेट्स फाइट। किसी ने गिना हमें कितना मारा? नहीं गिन पाया। किसी को बताना मत, वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो चलो इस पहाड़ में कुछ ही गांव हैं, बहुत ही सुंदर गांव है। वेरी गुड। वाह वाह, व्हाट लोकेशन। अरे ये क्या? इनको तो जगह है नहीं, अब फिर गुस्सा करेंगे। तुम यार, उठ भी जाओ, तुमने बहुत अच्छी लोकेशन मिस कर दी। पहाड़ी के ऊपर छोटा सा विलेज। क्या? कहाँ है? कहाँ है? गाँव। मुझे विलेज दिखाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैं। खबरदार खबरदार, अगर मेरे पे गुस्सा किया तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। आप सो रहे थे तो मैं क्या करूं? मुझे वो विलेज देखनी है। देख लीजिए झटका जी के गैजेट कब काम आएंगे। पीछे पलट के देखिए, पहाड़ पे विलेज दिखेगा। अरे हाँ, बहुत ही अच्छा विलेज है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अरे रे 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 रे। बचाओ, बचाओ। ये क्या बला? ह्यूमन के? वाह टेडी, तुम दोनों
वहाँ छुप जाओ। अब देखना मैं इसका शिकार कैसे करता हूँ। अरे फिर से भालू! अरे ये पापा बियर कब मेरा पीछा छोड़ेगा? बचाओ! सॉरी पापा बियर। डरना मत बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोटू लो, ये फ्लाइंग हेलमेट पहन लो। लाओ, थैंक यू। लो, ये लो, इनको संभालो। बाय बाय। मुझे नहीं पीना। रुक जाओ। चलो। स्टॉप, कानून तुम्हारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं। अब तो कोई नहीं कांप रहा है, फिर गाड़ी ऐसे क्यों हिल रही है? अरे मैं कांप रहा हूँ। पता नहीं मोटू जी अब गुस्से में क्या करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भाग रहा हूँ वापस। नहीं, तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम भाग गए तो हमें जरूरत कौन लेके जाएगा? उससे कौन लड़ेगा? तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल है। मोटू, तुम इसे कुछ नहीं करोगे। इसकी वजह से मैं इतनी दूर आके गिरा, कहीं वैली में गिर जाता तो? इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से। तुमने देखा क्यों नहीं? अरे मैं गांव देखूं कि पेड़ देखूं? मैं गांव देख रहा था। वो सब कुछ नहीं, मेरे प्रोटेक्शन में तुम पॉल को कुछ नहीं करोगे। अच्छा, और किस किस के प्रोटेक्शन में है? पॉल भैया कहाँ हो? मोटू छोड़ दो। मोटू, ये पॉल भैया जल्दी निकलो यहाँ से। अभी तुम्हारे प्रोटेक्शन वाले चले गए यहाँ से। अब क्या करो? कुछ भी कर लो, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। मोटू रुको रुको, गुस्सा करके क्या फायदा? इसके साथ ही हमें आगे जाना है। और मोटू, हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। अगर तुम ऊपर ना गिरते तो भालू के बच्चों को कैसे बचाते? सोचो सोचो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो बोल, तुम्हें माफ किया। मैं क्या कहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आगे चले मोटू जी। हाँ, हो गया सॉल्व, आगे चलो। चलिए। ओए मुट्टू, अब वैल में सोना नहीं यारी। पापा वही ह्यूमन किंग क्यों चाहिए? कोई दूसरा ह्यूमन किंग पकड़ते हैं ना? नहीं बेटा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है और मैंने तुम लोगों से वादा किया है कि वो ह्यूमन केक तुम्हें बर्थडे पर दूंगा तो देखे रहूंगा आखिर वो कब तक बचेगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने हवा में जोर की लीप ले ली, वरना वो तो तुम लोगों को पकड़ कर ही ले गया था। मैं इतनी जोर से गुर्राया कि वो घबरा के भाग गया। चलो, वो उसी की वैन है, आओ मेरे साथ। वो देखो, वो उस होटल में जा रहे हैं। आज कुछ इंसानों वाला खाना खाते हैं। हम सबके सामने उसे पकड़ नहीं सकते। मैं वो काम मौका देखकर करूंगा। चलो नजदीक जाकर देखते हैं। बच्चों, पापा अपना वादा निभाएंगे। बर्थडे पर ये मोटा ह्यूमन केक दिलाएंगे। पापा, आपने कहा था आज कुछ इंसानों वाला खाना खाते हैं। देखिए तो, ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। सर ये रहा ऑर्डर। जरा गर्मा गर्म चाय भी तो दे दो भैया। बिल्कुल, ये लीजिए सर। मतलब बहुत भूख लगी है, ये तो मैं ऐसे ही खा लूंगा।
अरे भैया मेरा ऑर्डर रिपीट कर दो, इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी लाया। अरे अपना अपना खाना खाओ, मेरी प्लेट बार बार खाली क्यों कर देते हो? अरे बाबा, हम तो अपना ही खाना खा रहे हो। अरे हमें खाना चुराने की आदत नहीं है। मोटू बेयर तो तुम्हारे पीछे पड़ा है, अभी भी यही है। अरे वेटर भैया जरा सुनो तो। हाँ सर। ये लीजिए सर। भागो यहाँ से। मिर्ची से भरा हुआ खाना पहली बार खाया होगा उसने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा। वाह कितना सुहाना मौसम है, बहुत नींद आ रही है। कितना कितना सुहाना मौसम है। प्लीज एवरीवन अलर्ट, तूफान आने वाला है। तूफान आ रहा है, ये देखो सिस्टम में शो कर रहा है, इट्स कमिंग। अब अगर शाम तक नहीं पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कार को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? प्लीज आप लोग कार को पुश करो, शायद स्टार्ट हो जाए। मैं तो गया रे। ये स्टार्ट नहीं होगी, जान प्यारी है तो भागो। जितना गांव के नजदीक पहुंच जाए उतना बचने के चांसेस है, वरना बर्फ पे दबकर खत्म हो जाएंगे। अरे भागना क्यों? जो है ओ मेरे भाई मेरी यार, सॉरी यार, सबकी बैटरी डाउन हो गई। जल्दी जल्दी में चार्ज नहीं की थी ना, अब तो भागना ही पड़ेगा। और अरे भैया हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। मुसीबत में भागने का मेरा मेरी यार हो ये भागो यार, तूफान नजदीक आता जा रहा है। अरे बड़े भैया की आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है मेरी यार? मैं यहाँ हूँ। नहीं हुए जेट पैक हमें नहीं दे सकते थे, अकेले अकेले उड़े जा रहे हो। ओ यार भूलना क्या है, सॉरी सॉरी। तुम लोग भाग गए तो बैग की याद आई। लो सब लोग लो और उड़ो यार। आप लोगों का जवाब नहीं, कार भी उड़ाते हो, खुद भी उड़ते हो। वो भालू और बच्चे स्नो स्टॉर्म में फंस जाएंगे। चलो चलो चलो। अरे क्यों भालू के पीछे पड़े हो? वो आपको खाने के लिए आपके पीछे पड़ा है और आप उसे बचाने के लिए उसके पीछे पड़े हो। अरे सबको अपना अपना काम करना है। हमारा काम है बचाना क्योंकि हम इंसान हैं, और उसका काम है खाना क्योंकि वो जानवर है।
ले जा रहे हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पतलू वो देखो, वहाँ एक गुफा है, जल्दी चलो, हम इन्हें अंदर छोड़कर आते हैं, वहाँ ये सेफ रहेंगे। हाँ चलो चलो। तुम यहाँ सेफ हो, चलो पतलू। पतलू उसे भी बचाना ही होगा, क्योंकि वो अगर दब गया तो बच्चे अकेले रह जाएंगे। अरे मोटू मेरे भाई, उनको इस तरह के स्टॉर्म की आदत होती है। मोटू चलो, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। वो रहा सेरमेट विलेज। शुक्र है हम टाइम पे आ गए। स्नो स्टॉर्म अभी बहुत दूर है। अरे अब ये क्या हो रहा है? बड़े भैया, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यार, बैकपैक की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि पेट के बल लैंड करना है या पेट के बल। पेट के बल और ना तो पीठ के बल लैंड हो रहा है। मामोनी बचाओ। अरे ये उड़ते हुए कौन आ रहे हैं? बड़े भैया की आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर झटका, ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई मेरे यार, यहाँ विलेज की स्टोरी पढ़ रहा था कि यहाँ इग्लू बनाना कब से शुरू हुआ, यहाँ के लोगों की हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम आपकी जियोग्राफी बिगाड़ेंगे। विल्स थी तो हमें क्यों नहीं दिया? तो मेरे भाई मेरे यार, मैंने पूछा था कि पीठ के बल गिरना है या पेट के बल लैंड होना है। तुम लोग बताते तो मैं उसी हिसाब से विल्स दे देता। तुम में से किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं यार। अभी बताते हैं। ये सबके लिए इग्लू का बंदोबस्त हो गया है। मैंने एक बड़ा इग्लू लिया है जिसमें आप 5 रह सकते हैं। अयो माँ, जल्दी से इग्लू दिखाओ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मुझे भी तो ले चलो यारी। अरे माँ, ये इग्लू है या 5 स्टार होटल है? अम्मा, चिंगम सर ये टूरिस्टों के लिए बनाए गए हैं, उनकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए। चलो अब हम आराम से सोते हैं। उस भालू से हमें अब कोई खतरा नहीं है। हाँ। अरे खुल जाओ। अरे ये क्या? मोटू मोटू देखो, हम लोग बर्फ में दब गए। लगता है रात में बहुत भारी स्नो स्टॉर्म आया था। हमारी एंट्रेंस में पूरा बर्फ जम गया है। डॉक्टर झटका, प्लीज ड्राइवर पॉल को फोन करो जल्दी। मेरे भाई मेरे यार, पॉल भाई कहाँ हो? हम लोग यहाँ बर्फ में दब गए हैं यारी। सर कल रात में यहाँ बहुत भयानक तूफान आया था। सारे इग्लू बर्फ में दब गए हैं। हम सब भी यहाँ फंसे हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। मेरे भाई मेरे यार, तो हमारी मदद फिर कौन करेगा? अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही आपकी मदद कर सकता है। कुछ देर में आपकी बैटरी ऑपरेटेड लाइट भी चली जाएगी, फिर उसके बाद इग्लू की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। अयो माँ, बता रहे हो या डरा रहे हो? उड़ी बाबा, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। जल्दी कुछ सोचो ना। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मैंने तुम्हारे बैग में बहुत सारे समोसे रखे थे। समोसे तो नहीं है। अयो माँ, हुआ यूं कि लो खाओ। सॉरी दोस्तों, इस तरह से सारे समोसे खत्म हो गए। अरे भालू के बच्चों को बचा लिया और हमारे बचने का रास्ता बंद कर दिया। ओ मामूनी गोत, अरे ये आवाज कैसी?
पीने को भरा है तो फिर इंसानों को ही क्यों खाना है? दुनिया में इतना भरा पड़ा है तो फिर इंसान भी तो जानवरों को खाते हैं। वो तो पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं, फिर भी जानवरों को खाते हैं। फिर हम क्यों न खाएं? हाँ? अरे भालू भैया, आपकी बात में दम है। भालू भैया, पतलू बोलता है कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती ही है। आप मुझे ले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से मेरे ये सब दोस्त तो बच जाएंगे, वरना हम तो बर्फ में दब ही गए थे। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे भी ले चलिए। देखिए, एक आदमी से आपका क्या होगा? मेरे ये 3 दोस्त बच जाए, वही काफी है। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। जब भी तुम मुझे या मेरे बच्चों को बचाने आए, मुझे लगा तुम पकड़ने आए हो, लेकिन तुम जैसे अच्छे इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अरे रो मत भालू भैया, रो मत, चलो ना, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है ना। बस हमारे दोस्तों को छोड़ दो प्लीज। अरे तुम लोग कौन सी मिट्टी के बने हो? हमेशा दूसरों को ही बचाने में लगे रहते हो, अपनी जान की फिक्र ही नहीं है तुम्हें। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। जानवर हूँ तो क्या, हमारी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। वो तो मैंने अपने बच्चों को प्रॉमिस कर दिया कि अपने बर्थडे पर ह्यूमन केक खिलाऊंगा। बस इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया। हम भालू अपना वादा नहीं तोड़ते। तो फिर पूरा करो अपना वादा, ले चलो मुझे। देखना, अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है तो तुम्हारे बच्चों में भी होंगी, वो भी मुझे नहीं खाएंगे, देख लेना। लेकिन हमने तो आज तक ऐसे ही इंसान देखे हैं जो हमें पकड़ते हैं और खत्म कर देते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत ही अनोखे इंसान हो। जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। भालू भैया, जल्दी से छुप जाओ, हम पहले यहाँ दबे हुए लोगों को बचा ले, फिर आपके साथ चलते हैं। ठीक है। ये हमने सब बर्फ साफ कर दिया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें समय पर बाहर निकाला। थैंक यू। कितने अच्छे हैं ये लोग। अब आप लोग बाकी सबकी मदद कीजिए, हमें कुछ जरूरी काम आ गया है। बाय बाय। मैं जब तक ना कहूँ अपनी आंखों की पट्टी मत खोलना, ये सरप्राइज है। ओके, अब अपनी आंखों की पट्टियां खोलो एंड स्टार्ट सिंगिंग हैप्पी बर्थडे। इनको ऐसे क्यों बांधा है? खोलो खोलो अंकल को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन तुम लोगों को ह्यूमन केक चाहिए था ना, मैंने वादा किया तो पूरा किया। यू नो, भालू अपना वादा कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जिसने बार बार हमें बचाया, हम उसे कैसे खा सकते हैं? हम अब बड़े हो गए हैं, इतना तो समझते हैं। आज आप भी एक सीख ले लो हमसे। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं, जैसे ये अंकल और इनके दोस्त। ओह मेरे बच्चे बहुत जल्द बड़े हो गए। सॉरी अंकल, आपको मेरे पापा की वजह से बहुत तकलीफ हुई। वो शायद ये बात नहीं जानते कि आपने हमें बार बार बचाया। वो जानते हैं बेटा, जानते हैं, सिर्फ ये नहीं जानते थे कि तुम लोगों में भी वही इमोशंस है जो उनमें है। वो अब हमारे दोस्त हो चुके हैं, हम सब दोस्त हैं। थैंक यू पापा। हाय एवरीवन। चलो, अब बर्थडे मनाएंगे। दोस्त भालू, चलो केक काटो। ये है ह्यूमन मेड केक, अब से यही केक खाना। हैप्पी बर्थडे भालू भैया। हैप्पी बर्थडे भालू भैया।
ये सपना नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। देखिए। In the heart of Bulgaria, near Stara Zagora, a unique tradition unfolds each year. The Bulgarian Bride Market. Held by the Kalaiji Roma, once famed coppersmiths. This event is their most important social gathering. Families travel from across the country, hoping to find matches for their children. Outsiders may see it as shocking, but for the Kalaiji, it's a vital part of preserving their culture. The market isn't about selling girls. It's a rare, structured chance for young men and women to meet under family supervision. With only about 18,000 Kalaiji left, the market helps keep their community strong and traditions alive. The setting, a field or car park near a monastery, transforms into a vibrant hub of music, conversation, and anticipation. Here, tradition and modernity collide, and the stakes are high. Family, identity, and survival. For the Kalaiji, this is more than matchmaking. It's about safeguarding their way of life in a changing world. What does it feel like to be a young woman dressed in your finest, hoping to meet your future husband, or a young man facing the pressure to provide? This is a story of family, hope, and the enduring power of tradition. Welcome to a corner of Europe few ever see.
Arriving at the market, you're hit by a wave of sound and color. Chalga music blares from car stereos, setting a festive rhythm. Laughter and chatter, Bulgarian and Romani, fill the air, mixing celebration with serious matchmaking. Young women dressed in dazzling gowns parade arm in arm, hoping to catch a suitor's eye. Young men in sharp jackets watch from a distance, building up courage to approach. Families picnic around their cars, sharing food and stories, while children dart through the crowds. Beneath the surface, tension simmers. Every glance and conversation could shape a future. The market is a public stage where tradition and personal dreams collide. Old Ladas sit beside new Mercedes. Grilled meat mingles with perfume, and the countryside backdrop makes the spectacle even more striking. This isn't a tourist show. It's a living, breathing event, raw and unfiltered. As an outsider, you witness something deeply intimate and real. The day is a whirlwind of hope, nerves, and ancient rules. Here, the past and present dance together in every moment. This is the heart of the Kalaiji Bride Market. The market follows a ritualized, unwritten script. The day starts with the parade. Young women, escorted by mothers, walk the main path, signaling their availability. Shy glances and confident smiles mix
as mothers scan for potential matches. When a young man is interested, he approaches with his father or friends for a brief public conversation. If there's a spark, the parents step aside to negotiate. The dowry, a sum paid by the groom's family, is discussed, symbolizing commitment and the ability to provide. It's not a price for the bride, but a gesture of respect and compensation for her upbringing. The amount varies, sometimes reaching tens of thousands of euros. Both the young couple and their families must agree. Forced marriages are rare. Sometimes a match is made on the spot, but often families exchange numbers to continue talks later. The market is just the beginning, a catalyst for new unions. Every step is public, ensuring propriety and community approval. Here, tradition guides every move, but personal choice still matters. It's a delicate dance of hope, negotiation, and family honor. The Kalaiji, once nomadic coppersmiths, developed strict rules to preserve their identity. Marrying within the community was essential for survival. The bride market emerged as a practical solution, an annual gathering where scattered families could find matches. Timed with religious festivals, it became a rare chance for socializing and arranging marriages. Deeply conservative Orthodox values shaped the tradition, especially the emphasis on a bride's virginity.
girls are often withdrawn from school in their teens, shielded from outside influences. The market is the only sanctioned space for young men and women to meet before marriage, always under watchful eyes. Today, most Kalaiji are settled, and their old trade is fading, but the market endures as a symbol of identity. In a world of change, it's a defiant statement of who they are. The market is both a relic and a lifeline, keeping the bonds of community strong. It's a tradition that adapts but never disappears. Preparation for the bride market is a months-long family affair. The dress is everything. Modern, glamorous, and designed to stand out. Families save for months to afford sequined gowns, gold jewelry, and elaborate hairstyles. The transformation is total, with mothers, aunts, and grandmothers guiding every step. For the young woman, it's a rite of passage, a transition from girl to potential bride. The family's reputation is on display. A good match means aligning with another respected family. Marriage is seen as a strategic alliance, strengthening the extended family network. Parents are deeply involved, offering guidance and protection. The dowry, though controversial, is viewed as a sign of commitment and support. The process is less about control and more about ensuring stability and prosperity. In the Kalaiji world, family is both shield and anchor,
market is where these bonds are tested and renewed. It's a celebration of unity, tradition, and hope for the future. To understand the market, you must hear the voices within it. Elena, a young woman in a sparkling dress, is both nervous and hopeful. Her sister found happiness here, and she dreams of the same. For her, the market is a gateway to the life she's been raised to expect. Stefan, a young man, feels the pressure to find a good match and afford the dowry, knowing his family's hopes rest on him. His father's watchful presence is a reminder of the stakes. Maria, a mother, sees the market as a way to protect her daughters, ensuring they marry into safe, respected families. For parents, it's about safeguarding their children's futures, not selling them. But not every story ends happily. Some couples are separated by dowry disputes. Others return year after year. Hopes unfulfilled. The market is a place of dreams and disappointments, where real emotions play out in public. It's a human drama with joy and heartbreak woven together. Every year brings new stories of love found, of hopes dashed, of families united or divided. The stakes are high and the outcomes uncertain. Yet for many, the market remains a beacon of possibility. It's a day when futures are decided under the Bulgarian sun. Here,
Hope and tradition walk hand in hand. The bride market faces growing criticism, both from outsiders and within the Kalaiji community. Human rights groups call it outdated, and the focus on virginity and dowries is hotly debated. Technology is changing everything. Young Kalaiji connect on social media, sometimes meeting online before the market. This shift gives them more agency, subtly changing the tradition's power dynamics. Some young women want to continue their education. Some young men resent the dowry's burden. Yet many still value the market as a vital link to their heritage. The debate isn't about ending the tradition, but about how it can evolve. The market of today is already different from decades past, and it will likely keep changing. Perhaps dowries will fade, and education will become more accepted. But the need for a gathering, a celebration of identity, remains. The market's form may shift, but its role as the heart of the Kalaiji community endures. Tradition and modernity will keep negotiating their uneasy truce. The story of the Kalaiji bride market is far from over.